गुनाहों का देवता, ऐसी ही एक कहानी है। एक सादे, संवेदनशील युवक और एक चंचल मासूम सी लड़की की, जिनके बीच पनपता प्रेम समाज की परिभाषाओं में गुनाह बन जाता है। ये कहानी है चंदर की, जिसका प्रेम त्याग है, मौन है और आत्मसंघर्ष है, और सुधा की, जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा है एक अनकहा दर्द, एक ऐसा भरोसा जो टूटकर भी प्रेम करता है। ये प्रेम शोर नहीं करता, ये इजहार नहीं चाहता, ये बस सहता है और उसी सहने में देवता बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस प्रेम की कथा है जो समाज की सीमाओं, आदर्शों के बोझ और आत्मसंयम की आग में तपकर भी पवित्र बना रहता है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, और उस प्रेम की जो कभी कहा नहीं गया, बस जिया गया। इलाहाबाद का एक शांत मोहल्ला और वहां की पुरानी हवेली में रहने वाले प्रोफेसर शुक्ला यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, और उनके अधीन काम करता है एक होनहार छात्र चंद्रकांत कपूर, यानी हमारा चंदर। चंदर ना तो कोई शायर है, ना कोई हीरो जैसा लड़का, लेकिन वो इतना सच्चा और संवेदनशील है कि आप उसे एक बार मिले तो उसके अंदर की गहराई पहचान जाए। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल है, प्रोफेसर शुक्ला का भरोसेमंद है और उनके घर में परिवार के सदस्य की तरह आता जाता है। वहीं सुधा प्रोफेसर शुक्ला की बेटी, हंसमुख, चुलबुली और जितनी मासूम उतनी ही भावनाओं से भरी। चंदर और सुधा की पहली मुलाकात कोई फिल्मी सीन जैसी नहीं होती, वो एकदम साधारण घरेलू सी लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सुधा और चंदन एक दूसरे के जीवन में वो जगह बना लेते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो साथ पढ़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और बिना कहे ही हर दर्द बांट लेते हैं। पर कहानी यही नहीं रुकती। चंदर जानता है कि सुधा को चाहना आसान है, लेकिन उसे पाना शायद उसके लिए पाप है। क्यों? क्योंकि सुधा उसके गुरु की बेटी है, और चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो उसके लिए आदर्श है, पिता जैसे हैं। उसका दिल सुधा की तरफ खींचता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे रोकता है। ये द्वंद्व, यही इस उपन्यास की असली ताकत है। हर दिन सुधा का साथ, उसकी मुस्कान, उसकी मासूम छेड़छाड़ चंदर के दिल में एक तूफान ला देती थी। वो उसे चाहता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। एक दिन जब सुधा उससे पूछती है, अगर मैं तुम्हारी बना कहीं और चली जाऊं तो चंदर सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे क्या है, ये सिर्फ वही जानता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये त्याग की कहानी है। वो प्रेम जो अपने होने से ज्यादा अपने ना होने में सच्चा है। चंदर और सुधा का रिश्ता समाज की हर परिभाषा को चुनौती देता है, क्योंकि यहाँ कोई आई लव यू नहीं कहता, कोई वादा नहीं करता, कोई जज्बातों का इजहार नहीं करता। लेकिन फिर भी उनके बीच जो है वो इतना गहरा है कि शब्द उसे तोड़ नहीं सकते। यहाँ सुधा का मासूम प्रेम है और चंदर का संयमित प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो अपनी सीमाओं को जानता है लेकिन भावनाओं में डूबा है। आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते इंस्टाग्राम पर बनते हैं और स्टोरी पर खत्म हो जाते हैं, वहाँ चंदर और सुधा का रिश्ता हमें सिखाता है, प्रेम जताया नहीं जाता, जिया जाता है। सुधा की मुस्कुराहट में चंदर की पूरी दुनिया समाई हुई थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे दोनों समझते थे मगर कह नहीं सकते थे। चंदर का मन हर पल यही चाहता कि वो सुधा का हाथ थामे, कह दे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ सुधा, पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन जैसे ही दिल एक कदम आगे बढ़ता, उसका आदर्श उसे पीछे खींच लेता, और उस आदर्श का नाम था डॉक्टर शुक्ला। कभी सोचा है दोस्तों, जब एक ही इंसान आपके लिए आदर्श भी हो और उसी के कारण आपको अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े, तो दिल पर क्या बीतती होगी? चंदर उसी आग में जल रहा था। सुधा का साथ उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी था और कमजोरी भी। कई बार सुधा अपनी शरारतों में चंदर से कह बैठती, अगर तुम मेरे पति होते ना तो मैं दिन भर तुम्हें सताती, और चंदर बस मुस्कुरा देता। उसे हंसी आती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कांटा चुभ जाता था। वो जानता था कि सुधा उसकी है, लेकिन कागजों पर नहीं। वो जानता था कि सुधा उससे बातों में खेलती है, लेकिन उस खेल में प्यार छिपा है। धीरे धीरे सुधा बड़ी हो रही थी, घर में उसके रिश्ते की बात होने लगी थी। प्रोफेसर शुक्ला ने एक डॉक्टर लड़का देखा था, पढ़ा लिखा, समझदार और उनकी जाति बिरादरी में। जब चंदर को ये बात पता चली तो वो चौंक गया। नहीं, वो हिला नहीं, क्योंकि वो पहले से जानता था कि एक न एक दिन ऐसा होगा। लेकिन फिर भी
उस दिन कुछ टूट गया था। उसके भीतर उसने सुधा से बात की, लेकिन हमेशा की तरह बिना कहे ही सुधा ने चुपचाप उससे पूछा, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या तुम आओगे मेरी विदाई में? और चंदर ने जवाब दिया, हाँ आऊंगा। मैं तो हर वो जगह जाऊंगा जहां तुम्हारी खुशी हो। दोस्तों, ये एक ऐसा जवाब था जो एक सच्चे प्रेमी ही दे सकता है, वो जो खुद टूट जाए लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए मुस्कुरा दे। और यही गुनाहों का देवता की आत्मा है, वो प्रेम जो किसी के साथ जुड़ने से ज्यादा छूटने के बाद भी जिंदा रहता है। फिर आया वो दिन जब सुधा की सगाई पक्की हो गई। घर में उत्सव का माहौल था। चंदर भी वहां मौजूद था, मुस्कुराता हुआ, सबसे मिलता जुलता हुआ, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। सुधा की आंखें बार बार उसे देखती जैसे कह रही हों, तुम कुछ कह दो चंदर, बस एक बार। लेकिन चंद चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैंने आज सुधा से कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या होगा? क्या वो अपने पिता को मना कर देगी? क्या मैं उस लड़की की जिंदगी में एक तूफान ला सकता हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं? और जवाब था नहीं। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये कोई फिल्म नहीं थी जहां नायक दौड़ता है, लड़की को मंडप से उठा ले जाता है। ये एक हकीकत थी जहां रिश्तों में प्रेम से ज्यादा मर्यादा होती है, संस्कार होते हैं। कुछ दिन बाद सुधा की विदाई हुई। चंद वहीं खड़ा था, मुस्कुराकर उसके दुपट्टे को ठीक करता हुआ, उसकी माँ को ढांढस बंधाता हुआ। लेकिन जब सुधा ने रुमाल में कुछ लिखा और चंदर की जेब में चुपचाप रख दिया तो उसके हाथ कांप गए। रात को जब उसने वो रुमाल खोला, उसमें बस 2 शब्द थे, कभी भूलना मत। बस यही 2 शब्द चंद की जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गए, क्योंकि वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। अब उसके सामने थी एक खाली जिंदगी। सुधा की विदाई के बाद इलाहाबाद की गलियां वहीं थीं, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां वहीं थीं, किताबें वहीं थीं, लेकिन चंद की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जैसे उसकी जिंदगी से रोशनी चली गई हो। वो अब भी पढ़ता था, रिसर्च करता था, क्लास लेता था, पर अब वो सब मशीन की तरह कर रहा था, जिसमें न दिल था न रूह। सुधा के बिना चंदर की दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। उसकी सुबहें अब उसके गम से शुरू होती थीं और रातें उन यादों के साथ बीतती थीं जो जाने का नाम नहीं लेती थीं। पर जिंदगी कहाँ रुकती है किसी के लिए? वहीं उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक नया किरदार आया, विंती। विंती यानी विंती, एक सादा सी लड़की, सीधी बात करने वाली, समझ। पूरी कहानी मुफ्त सुनने के लिए स्टोरी हट ऐप अभी इंस्टॉल करें।